हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब ठीक ठाक होंगे। नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की जो रिएक्शन वीडियो है वो है लेडीज रिएक्शन ऑन देयर हस्बैंड सेकंड मैरिज ऑप्शन। मेरा हाल है ये बीबियों से दूसरी शादी के बारे में पूछने लगे हैं। मैंने ये वीडियो नहीं देखी। क्विकली चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं क्या रिएक्शन है। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं क्विकली वीडियो की तरफ। और को 4 शादियां करने की इजाजत देंगी या नहीं? बिल्कुल भी नहीं। मैं यार कोई भी लड़की हो, चाहे वो आप हो या मैं हो या कोई भी हो, वो तो कभी भी नहीं देगी, कभी भी नहीं देगी, कभी भी नहीं देगी। क्योंकि अपना हस्बैंड जो होता है, मैं समझती हूँ कि मियाँ के अलावा अगर मियाँ आपको सही खाना नहीं दे रहा, कुछ नहीं दे रहा, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक मोहब्बत दे रहा है ना, आपको सब कुछ मिल जाता है उससे। चले सोचें, अल्लाह ना करे छुप छुपा के दूसरी शादी कर ले वो, फिर दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह जो गए। औरतें अपने शौहरों को दूसरे निकाह करने की इजाजत देती हैं, उनको क्या पैगाम देंगी आप? वो पछताएंगी। पछताएंगी क्यों? कोई पैगाम देना चाहें आप तो दे सकते लड़कियों का पैगाम यही है यार, हैं। 70 वालों को भी नजर हाँ थोड़ा सा इस तरफ मेट्रो 70 वालों की तरफ भी आए। सिविक में क्या रखा है, गर्मियाँ तो चले आ गई हैं, अब सिविक वालों को ही ज़्यादा फ़ायदा है, लेकिन बाइक पे भी हवा अच्छी लगती है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पंजाब अपने टीवी। मैं सबके। हूँ वजीहा नजम। आज एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का सवाल मेरा कुछ यूँ है कि अगर ख़वातीन की उनके शौहर सारी ख्वाहिशात पूरी कर रहे हों, फाइनेंशियली भी उनको स्टेबल रखा और इसके साथ साथ टाइम और अटेंशन भी दे रहे हों, इसके बावजूद अगर वो अपनी पहली बीवी से ख्वाहिश करें कि वो 4 शादियाँ करना चाहते हैं, तो क्या वो अपने शौहरों को 4 शादियाँ करने की इजाज़त देंगी? इसके साथ साथ मेरा मर्दों से सवाल ये भी है कि मोस्टली कहा जाता है कि जो लड़के होते हैं वो शादी के बाद बदल जाते हैं, तो इसकी क्या वजह है? उन पर कोई फाइनेंशियल प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है या कोई और वजह है कि लड़के शादी के बाद बदल जाते हैं? लोगों की इस बारे में क्या राय है, लोगों से जानते हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एक प्रॉपर्टी डीलर हूँ। प्रॉपर्टी डीलर है, बिल्कुल ठीक है। शादी हो गई? नहीं, अभी नहीं हुई। अभी शादी नहीं हुई? नहीं हुई। कब तक करनी है? शादी के बारे में अभी मेंटली तौर पे मैं तैयार ही नहीं हूँ। बिल्कुल ठीक है, अल्लाह करे कि आप जल्दी तैयार हो जाए। मुझे बताएं कि शादी के बाद अपने शौहर को 4 शादियां करने की इजाज़त देंगी या नहीं? बिल्कुल भी नहीं। क्यों, क्या वजह? लड़के तो कहते हैं कि हमें हक है, कुरान पाक में कहा हुआ है, सुन्नत है, तो फिर आप क्यों इजाज़त नहीं देंगी? जब एक का हक पूरा करेंगे ना, तो मैं खुद उनको इजाज़त दूंगी कि मेरा पूरा करें, आप 4 और भी कर सकते हैं। आपके सारे एक लेडी हूँ, मैं नहीं चाहती कि दूसरी भी मेरी तरह आके इस तरह तंग हो, क्योंकि आजकल होता है ऐसे ही है। आपके सारे हकूक़ पूरे कर रहे हैं, आपको बहुत अच्छी ज़िंदगी दी हुई है, आपकी सारी आसाइशें आपको मिल रही हैं, आपके बच्चे बहुत अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है, फिर वो कहें कि अब मैं दूसरी करना चाहता हूँ, इजाज़त देंगी? फिर सोचूंगी। बिल्कुल ठीक है। वहाँ मुझे बताएं कि आपके शौहर आपकी सारी जायज़ ख्वाहिशात पूरी कर रहे हैं, अच्छा घर दिया हुआ है, बच्चों की अच्छी तालीम है, सब कुछ है आपके पास, और फिर वो आपसे इस ख्वाहिश का इजहार करेंगे मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ, तो क्या आप उनको इजाज़त देंगी? गोली मार दूंगी उसे। वो कहेंगे कि कुरान पाक में है, इस्लाम में हक है, सुन्नत है। लेकिन मैं ये हक नहीं दूंगी ना उनको। नहीं, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन चले सोचे ना, बुरे वक्त बता के थोड़ी आता। तो कह रही है दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। तो दूसरी वाली बीवी को भी एक्सेप्ट कर लेंगी आपकी? चलो ठीक है, दोस्ती कर लेते हैं। नहीं करूँगी। अच्छा मुझे बताएं, शादी हो गई है आपकी? नहीं, आपको मेरी शक्ल देख के लगता है मेरी शादी हो सकती है? शक्ल देख के तो पता नहीं लगता ना कि शादी हुई है कि नहीं। आपकी भी होगी, फिर आप भी मेरे जैसी लग रही है। अच्छा मुझे बताएं कि आपकी इंशाल्लाह जब भी शादी होती है 5-6 साल बाद, जब आप समझती हैं कि आपको करनी चाहिए, उसके बाद आपके शौहर आपसे ख्वाहिश करते हैं कि मैं तुम्हारी सारी जायज़ ख्वाहिशात पूरी कर रहा हूँ, बच्चे बच्चे स्कूल में है, तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ अब, तो क्या आप इजाज़त देंगी? बिल्कुल ही, मैं तो उनको वैसे ही गले से पकड़ूंगी और गला दबा दूंगी ऊपर। और वैसे भी अगर इस्लाम में कहा है 4 शादियों का, तो वो ये है कि पहली रजामंद हो तो दूसरी करो, ठीक है ना। अगर पहली रजामंद नहीं है तो फिर आप ज़बरदस्ती किसी पे भी कुछ नहीं कर सकते। हाँ, अगर मैं रजामंद हूँ तो ओके, मैं कहूँगी कि आप ले आए, अगर मुझ में कोई ख़राबी होगी मैं कहूँगी ठीक है आप दूसरी ले आए। लेकिन जब मैं परफेक्ट हूँ उनके लिए, वो मेरे लिए परफेक्ट है, तो बस ठीक है, हम दोनों खुश हैं बस। अच्छा, क्या वजह है कि आप परमिशन नहीं देंगी? क्या कोई जेलसी फैक्टर, ओवर पोजेसिवनेस, शेयरिंग नहीं होती, या कोई और वजह है? क्या आप भी चाहती हैं आप पे कोई दूसरी आकर हुक्मरानी करे? कोई भी लड़की हो, चाहे वो आप हो या मैं हो या कोई भी हो, वो तो कभी भी नहीं देगी, कभी भी नहीं देगी, कभी भी नहीं देगी। क्योंकि अपना हस्बैंड जो होता है, मैं समझती हूँ कि मियाँ के अलावा अगर मियाँ आपको सही खाना नहीं दे रहा, कुछ नहीं दे रहा, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक मोहब्बत दे रहा है ना, आपको सब कुछ मिल जाता है उसको। नहीं रहेंगे ऐसे बंदे के साथ? कभी नहीं यार, मतलब लाइक नो वे। अच्छा मुझे बताएं, मोस्टली लड़कियां शिकवा करती हैं कि मर्द जो होते हैं ना वो शादी के बाद बदल जाते हैं। जब लव मैरिजेस भी हम देखते हैं, वही कहेंगे पहले तो आप ऐसे थे, मेरे लिए ये करते थे, एफर्ट्स करते थे, अब आप मेरे लिए कुछ नहीं करते हैं। आपको क्या लगता है क्या वजह, लोग क्यों बदल जाते हैं शादी के बाद? कुड़ियाँ बड़ी वैसी रहती हैं। देखो मेरी बात सुनो, सीधी सीधी बात है, लड़कियाँ ऐसी कोई बात नहीं होती, खुद मजलूम बन जाती हैं। अच्छा, ये हम लोग इस चीज़ का बड़ा फ़ायदा उठाते हैं, ये जो लेडीज़ वाला एलिमेंट है ना, हम इसका बहुत फ़ायदा उठाते हैं। क्यों उठाते हैं? अच्छा भाई, मैं लेडीज़ हूँ, मुझे काउंटर में पहले
बिल पे करना चाहिए। अच्छा, अब क्या होता है कि जब शादी से पहले एंगेजमेंट हुई हो तो कभी कभार जब हस्बैंड या आपके फियांसे घर आते हैं, बंदी सही नहाती है, घर भी साफ़ होता है, तैयार भी होती है, तैयार होके जी उसके लिए अच्छे अच्छे खाने भी पक रहे होते हैं, ठीक है, उसको स्पेशल प्रोटोकॉल मिल रहा होता है, ठीक है। तो अब वो ऑब्वियसली बंदी भाई प्यारी प्यारी लग रही है, बंदा भी कहता है यार मेरे मज़े हो गए, परी मिल गई है मुझे दुनिया में, हूर मिल गई है मुझे, ठीक है। अब शादी हो गई है, बंदी एक दिन तैयार होती है, 2 दिन तैयार होती है, 3 दिन, उसके बाद कहते हैं कि यार सेम ही बंदा है, क्या फ़ायदा। तो बंदी खुद जो है ना ढील दे देती है। ऐसा ऐसा आप खुद उसको प्यार से डील करो, आप खुद से ये क्वेश्चन करो, आप वैसे हो, ठीक है, तो आपको आपका आंसर खुद ही मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुझे बताएं कि लड़के मोस्टली कहते हैं कि इस्लाम ने एक मर्द को 4 शादियों का हुक्म दिया, तो हमने 4 निकाह करने हैं क्योंकि निकाह से रिस्क में भी इजाफा होता है। आपके क्या प्लान्स है, एक ही शादी करनी है और अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है, या फिर आपने भी 4 शादियाँ करनी? अगर मुझे अल्लाह इस्तात दे, मौका दे, मुझे इतनी हैसियत दे तो, और मेरे माँ बाप जो हैं वो राज़ी हों, तो क्यों नहीं करनी चाहिए। जिस तरह आपने बताया कि निकाह से रिस्क में इजाफा होता है, बिल्कुल होता है, बेशक यही है। और एक हदीस भी है ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी हाजिर हुआ, उसने कहा मेरे फाइनेंशियल हालात में तंगी है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम शादी करो, निकाह करो। तो वो एक के बाद भी नहीं हुआ, फिर उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आप शादी करो, निकाह करो। तो मतलब ये है कि जब ये हमारे नबी ने फरमा दिया है, हमारा इस्लाम कहता है, तो ये आजकल के तो मैं ये समझता हूँ कि दौर में इस चीज़ को आसान करना चाहिए, क्योंकि आपने देखा है कि औरतों की रेशो जो है वो मर्दों से बहुत ज़्यादा है। तो इस चीज़ को बल्कि हमें ये समझना चाहिए और अच्छा मैसेज देना चाहिए इस हवाले से, जो अगर इस्तात रखता है तो वो उसे ज़रूर करनी चाहिए। की जा सकती है। मैं अगर अपने ऊपर रख के ना भी बात करूं, जनरली बात करूं, तो बिल्कुल की जा सकती है। ये हक है हर मुसलमान का, हर मुसलमान मर्द का हक है। लेकिन इसमें यह है कि हमें इस चीज़ को सोचना चाहिए कि इंसाफ नहीं कायम कर पाएंगे। इंसाफ कायम करना हर किसी के बस की बात नहीं है और उसके बड़ा सख्त मयार होता है, आपको अपने आप को बांट के रखना पड़ता है। तो एक को पूरा कर लें बड़ी बात है, आजकल के दौर में तो एक के हुकूक नहीं पूरे होते हैं, लेकिन उसका हक ज़रूर है, ये वो पूछ ज़रूर सकता है। जी, ये दूसरी शादी के बारे में पूछ रहे थे। आजकल के दौर के अंदर जहाँ पे महंगाई इतनी ज़्यादा है, मेरा हाल है दूसरी शादी का तो कुछ सोच भी नहीं सकता। लेकिन पाकिस्तान इंडिया के अंदर ये जो औरतें कहती हैं गोली मार देंगी, जान से मार देंगी, इसकी सिर्फ वजह ये होती है कि हमारा कल्चरल है। अब अरब में देखें, अरब लोग दूसरी तीसरी चौथी शादी करते हैं। वहाँ पे कभी आपको अगर आप किसी अरब औरत से पूछेंगे तो वो कहेगी अगर मेरा हस्बैंड करना चाहता तो कर ले। लेकिन अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आप पूछेंगे तो मैं तो यही कहूँगा कि अल्लाह के कुरान में आ गया कि फैसला इंसाफ के साथ करें। अगर आप इंसाफ कर सकते हैं तो देख लें, अगर नहीं कर सकते तो फिर एक के साथ गुजारा करें और एक को होश रखने की कोशिश करें। वीडियो को क्लोज करते हैं यहाँ पे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मुलाकात होती है नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।